हेलो दोस्तों, आज हमारे पास में आईटेल का एक फ़ोन आया है जिसका मॉडल नंबर आईटेल IT 2163 है। इसमें मेन दिक्कत ये है, जैसे कि फ़ोन अभी फर्स्ट टाइम खुलेगा, मेन दिक्कत ये है कि ये चार्ज होता है लेकिन ऑन नहीं होता है। तो इसमें जो पावर की का जो बटन है वो वर्क नहीं करता है। हम इसको दबा रहे हैं लेकिन ये रेस्पॉन्स नहीं दे रहा है, ये ऑन नहीं हो रहा है। या तो वाटर डैमेज हुआ या डस्टिंग हुई है। और चार्जिंग इन करा तो ये चार्जिंग में शो हो रहा है, लेकिन अब इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो ये ऑन नहीं होगा। जैसे कि एक बार इसकी लाइट बंद हो तो उससे कंफर्म हो जाएगा कि इसका बटन, पावर वाला बटन या कुछ और बटन काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब मैं पावर बटन दबा रहा हूँ तो ये लाइट नहीं जल रही है, लेकिन हम इसके अलावा कोई जैसे 5 नंबर दबाएंगे तो ये लाइट जल गई। तो मतलब 5 नंबर काम कर रहा है, ये वाला बटन काम नहीं कर रहा है। तो पावर बटन हम अब इसको खोल के रिपेयर करते हैं। तो इसको डिस्कनेक्ट करते हैं चार्जर से और इसके जो चारों स्क्रू हैं वो खोल लेते हैं, सीम अलग कर लेते हैं। जैसे कि सील लगी हुई है, चारों हमने खोल लिए हैं। एक रह गया है, अभी भी खुल जाएगा इजीली। इसको संभाल के रखते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं डस्टिंग हो रखी है इसमें। तो ये जो जिसका फ़ोन है वो मिट्टी का काम करता है, जिसके कारण ये कीपैड में भी दिक्कत है। तो एक बार इसको हम क्लीन कर लेते हैं सॉफ्ट ब्रश से। फ़ोन जहाँ तक है अभी तक हम इसको पूरा खोलेंगे नहीं। यदि कीपैड का पत्ता यहीं से रिपेयर होता है तो इसको पूरा बॉडी से अलग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब कीपैड के पत्ते को हम ऊपर करते हैं और इसको हमने अलग कर लिया। राइट, ये वैसे ही सही हो जाएगा। इसमें हमें कुछ भी नया लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि आप देख रहे हैं इस बंदे का डस्टिंग का काम है, मतलब धूल मिट्टी से संबंधित काम है। तो जो इसके पावर की है, ऊपर वाला पावर के ऊपर वाला रेड बटन है, इनमें क्या धूल जम गई है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं इसको ऐसे क्लीन कर रहा हूँ, डस्टिंग आ गई है। डस्टिंग आने के कारण प्लस जो सप्लाई है, कंटिन्यूटी जो बननी चाहिए वो बनती नहीं है, जिसके कारण ये ऑन होता नहीं है। ठीक है, ये तो हो गया कीपैड का पत्ता, जो इसे हम क्लियर करके लगाएंगे। अब दूसरी तरफ हम यहाँ देखते हैं तो हल्का सा ये वाटर डैमेज है और यहाँ पे देखिए ये डस्टिंग हो रखी है, इस पे भी हो रखी है। इधर भी हो रखा है, इस पे भी, चारों पे तो फुल हो रखा है, बकाया इन पे कम है। तो यदि इसको हम क्लियर करते हैं तो दो तरीका है हमारे पास में। एक तो पेट्रोल से क्लीन कर लेते हैं फर्स्ट, फिर जो रहेगा उसको हम ब्लेड या रबड़ के माध्यम से या दोनों से ही क्लियर कर लेंगे। ये तो हो गया यहाँ पे क्लियर। और अब बचता ये वाला पत्ता है, तो इस पत्ते को भी हम हल्का ही पेट्रोल लगाएंगे, नहीं तो इसकी जो चिपकने की जो कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी। और नेक्स्ट टाइम इसमें धूल मिट्टी नहीं जाए उसके लिए हम इस पे एक टेप लगा देंगे ऊपर से, ताकि इसमें डस्टिंग ना हो। इसको क्लियर कर लिया हमने। अब जैसे कि दोस्तों एक ब्लेड लेते हैं और ब्लेड से इसको क्लियर करते हैं।
डस्ट हो चुकी है। पेट्रोल हमने साइड किया। हर एक जो ये टिकली होती है इसको आपको एक एक को करके क्लियर करना है। बस ये लिया, इस प्रकार से आपको यहाँ से इसकी जो धूल मिट्टी है वो आपको हटानी है। ज़्यादा जोर से भी नहीं करना है, नहीं तो ये पेपर कट जाएगा। बिल्कुल क्लियर हो गया, इसको साइड करते हैं। और दोस्तों ये ब्लेड लिया, ब्लेड को हमें इस प्रकार चलाना है, ठीक है। एक बार मैं आपको इस बैटरी पे चला के, बैटरी किसी और चीज़ पे चला के बताता हूँ। जैसे ये रहा पेपर है, इस पेपर पे हमें इस प्रकार चलाना है ताकि हमें इसका डस्टिंग है वो दूर करनी है, ठीक है। आपको इस प्रकार नहीं चलाना कि इसको कट कर दे। कट करेगा तो जो यहाँ पे इसकी जो अंदर की जो वायरिंग है वो डैमेज हो जाएगी, तो समस्या बढ़ जाएगी। तो ये हमें ध्यान देना है। बस ब्लेड लिया, ब्लेड आपको सीधी रखनी है, तिरछी नहीं करनी है। ओके क्लियर। एक और काम करते हैं भाई, जैसे कि ये अप्सरा का इरेजर आता है, तो बस इस इरेजर से हम एक बार और क्लियर कर लेते हैं। तो हमारी तरफ से पूरा क्लियर हो चुका है, और इसको भी एक बार क्लियर कर लेते हैं। और हाँ, इसमें वेस्ट, ये जो इरेजर का वेस्टेज है वो हटा देते हैं। बस ये हो गया आपका क्लियर। और ये भी यहाँ से हमने क्लियर कर दिया, और इसको अब एक्यूरेट हमें यहाँ पे रखना है। जैसे कि इसमें रखने का जो मेथड है वो होल से होल होता है। इसमें जैसे कि 3 जगह होल है, 1 2 3। इसी प्रकार यहाँ पे 3 होल है, इन तीनों होलों को हमें मिलाना होता है। तो एक होल पे आपको रख के दूसरे होल को टच करना होता है। दोनों बराबर हो जाएंगे तो तीसरा होल भी उसके इक्वल बराबर ही आएगा। ये तीनों होल हमने परफेक्ट फिट कर दिए हैं। अब दोस्तों इसमें धूल मिट्टी नहीं जाए, इसके लिए हम इस पर एक टेप लगा देते हैं, जो कि कपड़े की टेप आती है वो लगा देते हैं। और किस प्रकार लगाना है हमें मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो हम इसके ऊपर से जो एक्स्ट्रा है उसको हटा दिया। बस ये टेप हमने ली कागज वाली और इसके ऊपर रख दिया। फिर इसके ऊपर रख दिया, और आखिरी में जो नीचे आया उस पे भी हमने रख दिया। अब दोस्तों इसको क्या है, जो एक्स्ट्रा है उसको कट कर लेना है। जैसे एक्स्ट्रा यहाँ है, इसको एक्स्ट्रा में रखते हुए कट कर लीजिए। यहाँ पे जैसे हमें ध्यान देना है, यहाँ पे एक माइक है, तो माइक को हमें साउंड जाने के लिए जगह देनी होगी, तो हमने वो जगह दे दी है। और बकाया कोई दिक्कत नहीं, जगह नहीं दें साइड में, कोई दिक्कत नहीं। बस ये इसमें हम माइक का ही ध्यान देना है। तो ये परफेक्ट हमारा यहाँ पे फिट हो गया है कीपैड का पत्ता। और अब ये यहाँ से मूवमेंट भी नहीं करेगा, और इसके चारों कोने सील्ड हो चुके हैं। अब अंदर डस्टिंग वगैरह भी नहीं जाएगी, इजीली वर्क करेगा। अब इसको हम चेक कर लेते हैं, इसको पैक ही कर लेते हैं भाइयों, क्योंकि 100% वर्क करेगा ये। इसका जो ऊपर का है फ्रेम उसको भी हम क्लियर कर दिया, एक्यूरेट रखा।
सारे लॉक लगाए, सिम जो था बंदे का वो हमने डाला, बैटरी हमने ली और इसको वही मेथड हम यूज़ करते हैं किसको हम चार्ज पे लगाते हैं। अब पहले हम इसको क्या करते थे कि जब पावर की दबाते थे तो ये ऑन नहीं होता था, मतलब लाइट नहीं आती थी इस पर। तो अब एक बार ये ऑन तो हो चुका है और ये एक बार लाइट बंद हो, लाइट बंद और अब पावर की दबाते हैं। तो अब ये पावर की वर्क कर रही है क्योंकि इस पर लाइट आ गई है। और इसको एक बार हम ऑन कर लेते हैं और हमारे जो कीपैड के इसके जितने भी बटन हैं उन सबको हम एक बार चला के देख लेते हैं। फ़ोन हमारा ऑन हो गया है, चार्ज पूरा है, ठीक है, ठीक है। अब दोस्तों 1 2 3 4 5 खुद ही बोल रहा है तो 6 7 8 9 0 ओके। मेन्यू खोला, ऊपर साइड ऊपर नीचे पीछे मेन्यू खुल गया और ये ग्रीन बटन, ये ग्रीन बटन। तो कुल मिला के ये सब कुछ ओके। तो पर जब भी हमारे पास कीपैड में कोई दिक्कत आए तो ज़्यादातर ये तो वाटर डैमेज या डस्टिंग होती है, उसको ही हम रिपेयर कर सकते हैं। बस हमें सावधानी बरतनी है कि हम यदि ब्लेड यूज़ कर रहे हैं तो ब्लेड को तिरछा नहीं चलाना है, नहीं तो उसकी जो अंदर की वायरिंग है वो डैमेज हो जाएगी। जैसे कि भैया ये फ़ोन गिनती के हिसाब से बोलता है तो ये उन लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा होता है जो कि ब्लाइंड होते हैं। जैसे कि कस्टमर है मेरा, वो इस फ़ोन को लेके आया था, उसी ने मुझे बताया था कि भैया इसको रिपेयर कर दो आप, और ये मेरे फ़ायदे का है क्योंकि जब भी मैं कोई बटन दबाता हूँ तो मुझे पता चल जाता है कि ये मैंने बटन दबाया है। तो जब मुझे भी समझ में आया कि ये उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।